हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि एक बार फिर आप लोगों के साथ एक अपने नए टॉपिक, एक नए लेक्चर और एक नया चैप्टर 12th का, दैट इज डुअल नेचर। आज हम इसकी बात करेंगे। डुअल नेचर पे आज पूरा लेक्चर हम लोग करेंगे। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड द रेडिएशन। जो लाइट का जो दो नेचर है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर, जिसको हम क्वांटम नेचर भी कहते हैं। आज पूरे लेक्चर में हम उस क्वांटम नेचर की बात करेंगे। और जो वेव नेचर तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, आपने पढ़ा भी है, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन। आज हम क्वांटम नेचर की बात करेंगे। इस पूरे वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूडिंग द न्यूमेरिकल। तो लास्ट में हमारा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और फटाफट कॉपी निकाल के स्टार्ट करते हैं डुअल नेचर। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट जो आज हम बात करेंगे, लाइट के दोनों नेचर की बात हम लोग करेंगे। पहला नेचर वेव नेचर, जो आपने इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो लाइट चैप्टर था उसमें हमने काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा होगा। कि आज जो हम बात करेंगे लाइट का पार्टिकल नेचर की बात करेंगे, दैट इज क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। तो जो लाइट्स है वो डुअल नेचर का मतलब लाइट के दो नेचर की हम बात कर रहे हैं। पहला कहते हैं वेव और दूसरा हमारा पार्टिकल। तो वेव नेचर में हमने पढ़ा था इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, फ्रेंस ऑफ लाइट, हमने पढ़ा था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमने पढ़ा था पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। दीज आर द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल लाइट जो है समटाइम बिहेव्स लाइक अ वेव, समटाइम बिहेव लाइक अ पार्टिकल। तो हमने ये जो अभी ऑप्टिक्स में पढ़ा है, ये सारे हम वेव नेचर की बात कर रहे हैं। आज हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं। पार्टिकल नेचर मतलब इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज अ पार्टिकल नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे आज, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बात करेंगे हम आज। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? तो सबसे पहले जब लाइट का रेडिएशन, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी व्हेन फॉल ऑन मेटालिक सरफेस, देयर सम emission of electron take place. That emission of electron is called photoelectric effect. Photoelectric effect, it is the particle nature of light. Photoelectric effect, it is the particle nature of light की बात कर रही है। और ये कहता है कि जब पार्टिकल नेचर मतलब एब्जॉर्प्शन एंड emission of electron। तो जब लाइट किसी भी मेटल सरफेस पे एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी से फॉल हो रहा है और वहां से जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये एक बंडल ऑफ एनर्जी के रूप में हो रहा है। इस आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी, जो लाइट का रेडिएशन, जो इफेक्ट, जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ रेज। दीज बंडल क्वांटम, जिसका हम क्वांटम नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वांटम नेचर क्या है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्वांटम ऑफ नेचर ऑफ लाइट जो है, आज हम उसकी पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। आइंस्टाइन का था। रमन इफेक्ट जो है, ये भी एक पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव का। तो लाइट का जब एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी किसी भी मेटल सरफेस पे फॉल हो रहा है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी हमने डिस्कस किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज अ फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द मेटेलिक सरफेस। और ये जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एब्जॉर्प्शन, किसी मेटल पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसी फेनोमेनन की बात करेंगे आज हम काफ़ी डिटेल्स में। और ये लाइट जब प्रोपेगेट हो रहा है, तो ये जो एमिशन हो रहा है, ये एक पैकेट के रूप में होता है। दैट पैकेट इज क्वांटम, इसी हम क्वांटम नेचर भी कहते हैं, फोटोन्स भी कहते हैं। फोटोन्स रेफर्स टू पैकेट ऑफ एनर्जी। जो लाइट का रेडिएशन एक मेटल सरफेस हो गया, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये जो रेडिएशन ऑफ लाइट है, दैट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। उस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम कह रहे हैं फोटोन्स। और फोटोन्स, उसके पास एनर्जी कितना है, तो हमने पढ़ा था एनर्जी ऑफ फोटोन्स। फोटोन्स एनर्जी क्या होता है, एच न्यू। फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या होता है, सी वाई लैम्डा, ठीक है। इसको भी अगर हम देखें कैसे आएगा, तो वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल्स टू
अपॉन टाइम होता है, एंड c इक्वल्स टू लैम्डा 1/t, दैट इज न्यू, देयरफॉर न्यू इक्वल्स टू c बाई लैम्डा। तो न्यू इक्वल्स टू c बाई लैम्डा, अगर हम यहाँ से पुट कर दे तो h c बाई लैम्डा, दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन्स, h c बाई लैम्डा। वो जो पैकेट ऑफ एनर्जी है दैट इज द फोटोन्स, वो फोटोन्स का एनर्जी h c बाई लैम्डा। इसका मोमेंटम देखो, मोमेंटम एनर्जी अपॉन c, तो एनर्जी क्या है हमारा h c बाई लैम्डा इंटू सी, ये क्या हो गया h बाई लैम्डा, दैट इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन्स। थर्ड हमारा रेस्ट मास, तो रेस्ट मास इसका जीरो होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी फोटोन्स है, रेस्ट मास जीरो। फोर्थ है काइनेटिक मास, मूविंग मास, काइनेटिक मास। तो काइनेटिक मास कैसे निकलेगा, तो एनर्जी जो था E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मास निकालें तो E बाय सी स्क्वायर, और E क्या है हमारे पास, E हमारा है एच सी बाई लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा इंटू सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच बाई लैम्डा इंटू सी, हम ये भी कह सकते हैं एच बाई लैम्डा इंटू सी, दैट इज द काइनेटिक मास ऑफ द फोटोन्स। The photoelectric effect, it is the phenomenon of emission of electron when a light of suitable frequency fall on that metal surface. एक पेन है, ये मान लो ये मैं एक मेटल हूँ, ये पेन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से मैंने एक एनर्जी दिया, एनर्जी देके इस इलेक्ट्रॉन को मैंने डिस्प्लेस कर दिया। दिस phenomenon is called photoelectric effect. The photoelectric effect, it is a phenomenon of emission of electron from a metallic surface when a light of suitable frequency fall on that surface. तो ये जो फोटोन्स है दैट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। और एक चीज ये ध्यान रखना कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराने के लिए, किसी भी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन कराने के लिए हमें वो मेटल लेना चाहिए सीजियम टाइप में जिसका वर्क फंक्शन बहुत कम हो। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन इट इज एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू होल्ड, एबिलिटी ऑफ मैटर टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है हमें, तो उसके लिए क्या करना होगा, लो फ्रीक्वेंसी वाले, लो वर्क फंक्शन वाले मेटल को हम प्रेफर करते हैं। तो ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। उन्होंने कहा था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द पैकेट क्वांटम, वो दैट पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन्स। फोटोन्स इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। उस फोटोन्स का एनर्जी दैट इज एच सी बाय लैम्डा। मोमेंटम पी इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा, रेस्ट मास इसका जीरो, काइनेटिक मास इसको हमने अभी इवेल्युएट किया। अब देखो एक लेनार्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से। उन्होंने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लिया, ठीक है, और एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लिया। इस इवैक्यूएटेड ट्यूब लिया उन्होंने, और इस ट्यूब में उन्होंने दो प्लेट लगाया, दैट इज कैथोड और एनोड। इसको उन्होंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और यहाँ पे एक मिली एमीटर कनेक्ट कर दिया, और ये किया। अभी ये एनोड है, ये कैथोड है, ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है। अब ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है। उन्होंने क्या देखा कि लाइट का जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब इस पे आ रहा है, ये एनर्जी एक कुछ ना कुछ एक एनर्जी लेके आ रहा है। एनर्जी क्या है, E इक्वल्स टू एच न्यू एनर्जी लेके आ रहा है। और जब ये इस प्लेट पे आया, जब इस प्लेट पे फॉल किया, तो यहां से सम इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ। यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन का इमिशन है। अब ये कैसे पता लगा, देयर आर सम डिफ्लेक्शन इन द एमीटर, एमीटर ने शो कर दिया करंट। मतलब यहां तो ये दोनों प्लेट अलग अलग है, ये प्लेट कनेक्टेड है, दो प्लेट तो है, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन जब लाइट का एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी इस पे आया तो इसने इलेक्ट्रॉन को एमिट करा दिया।
अब ये एक सर्किट कंप्लीट हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या एक बहुत ही लो वैल्यू करंट यहाँ से सर्किट में फ्लो किया। तो ये लेनार्ड ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। अब इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या क्या नजर आ रहा है? सबसे पहला, अगर हम इस लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दें, यहां से जो लाइट आ रहा है इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दें, इंटेंसिटी मीन्स एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया, अगर लाइट के इंटेंसिटी को हम बढ़ा दें तो क्या होगा? अभी तो ये नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यानी इसको पोटेंशियल डिफरेंस के बाद वर्सेस करंट, और ये जो करंट फ्लो किया ये एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ, इसलिए इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज द फेनोमेनन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज द फेनोमेनन of emission of electron from a metallic surface when a light of suitable frequency fall on that surface। अब ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल और ये नेगेटिव पोटेंशियल, और ये नेगेटिव पोटेंशियल एक सर्टेन पोटेंशियल पे है, ये इसका कुछ एक नेगेटिव पोटेंशियल है। अब क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट आएगा? पहला, effect of intensity of light। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये जो करंट डेवलप हुआ, किसके वजह से करंट डेवलप हुआ? ये लाइट का रेडिएशन आया इस कैथोड पे, कैथोड से इसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, ये फेनोमेनन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये जो करंट डेवलप हुआ दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब क्वेश्चन है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, करंट वर्सेस ये करंट है वर्सेस इंटेंसिटी, अगर हम इस इंटेंसिटी को बढ़ा दें, इसकी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दें, ये पोटेंशियल रिमेन सेम, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ये रिमेन सेम। अगर लाइट की इंटेंसिटी को हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इसमें करंट बढ़ जाएगा, इसका मतलब इसमें करंट बढ़ जाएगा। कि करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये एमिट कराएगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा। तो पहला ग्राफ तो यही कहता है कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। कोई भी एक मेटल प्लेट है, अगर हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। I, 2I, 3I, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है। ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है जब हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर इसको एक सिंगल ग्राफ में देखोगे तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक सिंगल ग्राफ, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज, इसको हम लिख सकते हैं, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the intensity of light falling on the metallic surface। intensity of light falling on the surface से photoelectric current directly proportional है। ये intensity of light, intensity of light, ठीक है। तो फर्स्ट फोटोइलेक्ट्रिक करंट आपने समझ लिया कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट डेवलप हो रहा है एक सर्किट में, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली, अगर हम लाइट की रेडिएशन को यहां पे बढ़ाते हैं, यानी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एमिशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एमिशन बढ़ गया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखेंगे तो ये क्या होगा? एक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब सपोज करो फ्रीक्वेंसी को हमने बढ़ा दिया, पहले तो हमने इंटेंसिटी बढ़ाया, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, लाइट के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट आएगा? तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी, हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया, इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन का एमिशन बढ़ गया और इसका करंट बढ़ गया। अब दूसरा है कि इंटेंसिटी को हमने फिक्स रख दिया, इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया, अब इसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, ठीक है। तो इंटेंसिटी फिक्स रखने से फ्रीक्वेंसी को अगर हमने बढ़ाया
तो क्या इफेक्ट आएगा। अब देखो, दैट इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से हर एक, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसको हमें रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है, सबके लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा। तो यहां से इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराने के लिए हमें इंटेंसिटी को बढ़ाना है। लेकिन जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट अफेक्टेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट के फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बट फ्रीक्वेंसी, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट रख दें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम कांस्टेंट रख दें और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, एक सैचुरेशन लेवल है, ठीक है ना। बट अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाया आपने तो ये जो एनर्जी लेके आया वो क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ एमिशन इफेक्ट नहीं कर रहा है फ्रीक्वेंसी से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एमिशन इस फ्रीक्वेंसी से इमिट नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेता है। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाता है। बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स सेम, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है, यानी यहां पे देखो, ये करंट जो है एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है। एक मेटल ये है, दूसरा मेटल ये है, तीसरा मेटल ये है, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं हो रहा। अब ये मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे हाथ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मार्कर है, ये पेन है, ये सब इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करें तो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है यहाँ से। अब अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो है वो रिमेन्स क्या रहता है, सेम रहता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा नहीं पाता। तो दो इफेक्ट आ गया, पहला इफेक्ट आ गया इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ये कहता है कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड दूसरा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इफेक्ट देखो कि पोटेंशियल का क्या इफेक्ट आएगा इस पे। अगर हम पोटेंशियल को चेंज कर दें तो क्या इफेक्ट आएगा। अभी जो हमने देखा था कि ये जो क्वार्ट्ज ट्यूब था हमारा, और इस पे कैथोड था, एनोड था, ठीक है, एक बेसिक यही था हमारा फिगर। अब क्या कर रहे हैं हम, ये कैथोड और ये एनोड। अब इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इसका ये एनोड को हमने नेगेटिव कर दिया, रेडिएशन को चेंज कर दिया। अब देखो चेंज करने से क्या हुआ हमारा, यहां से लाइट का रेडिएशन तो आ ही रहा था, ये नेगेटिव हो गया। ये इलेक्ट्रॉन का एमिशन, ये भी नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन का एमिशन बंद हो जाएगा। तो पोटेंशियल अगर हम यहां से बढ़ाते हैं, यहां से पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो ये एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बंद कर देगा। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का क्या होगा, रिलेशन क्या बनेगा, फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, यानी पोटेंशियल ऑफ एनोड और ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। प्रैक्टिकली है, यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है एक सर्टेन रेडिएशन पे, और इसको हम बढ़ाएं ऐसे एक सर्टेन स्टेज पे, नेगेटिव पोटेंशियल कितना बढ़ाएं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से आके यहां पे रुक जाए, ये फ्लो ना करे, तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देगा, फ्लो को क्या कर देगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव पोल हो जाएगा, अगर इसको नेगेटिव, ये भी नेगेटिव पोल, तो ये नेगेटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन, ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन के एमिशन को क्या कर देगा, ये
बंद कर देगा। तो ये जो सर्टेन पोटेंशियल, जितने पोटेंशियल पे यहां पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन बंद हो जाएगा, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सपोज करो, या इसको हम कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। और ये कट ऑफ पोटेंशियल करंट सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है, दैट इज अ कट ऑफ पोटेंशियल। ऐसा पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल एट विच the emission of electron does not take place is called cut off potential. अब कट ऑफ पोटेंशियल का जो अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखें, तो यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में जो वर्क हो रहा है, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल देखो, वर्क इक्वल्स टू QV एंड वर्क इक्वल्स टू, यहां पे इलेक्ट्रॉन है E, एंड पोटेंशियल को हमने Q0 लिया वर्क। और ये ये जो कट ऑफ पोटेंशियल है, क्या किया? ये काइनेटिक एनर्जी को रोक दिया। तो दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाफ mv² इक्वल्स टू EV0। यानी इलेक्ट्रॉन को रोक दिया ना, यहां पे इसको मूव नहीं करने दिया, तो रोक दिया, काइनेटिक एनर्जी के फ्लो को रोक दिया। तो दैट पोटेंशियल जहां पे काइनेटिक एनर्जी, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, सॉरी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो जो पोटेंशियल है दैट इज कट ऑफ पोटेंशियल। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द पोटेंशियल एट विच द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस, दैट इज द कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी पे भी। एक सैचुरेशन है, सैचुरेशन करंट एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद करंट जो है सैचुरेट हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये नहीं कि हमेशा एमिशन होता ही रहे, वो जो सिचुएशन है दैट इज सैचुरेशन करंट। अब देखो, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एमिशन, ये ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एमिट कर गया, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। अब यहां से एक एनर्जी हमने दिया इक्वल्स टू hν, ये हमने एनर्जी दिया, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे। तो इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी हमें देना होगा। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जहां जितने मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए, हमें एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी देना होगा। सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो पाएगा। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जितने फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाए, ठीक है ना, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली देखोगे तो ग्राफिकली यहां से देखो, आपने एनर्जी दिया, अब कुछ एनर्जी यहां से, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी अभी नहीं मूव किया, अब मूव करना है। तो सम एनर्जी यूज इन एज ए वर्क फंक्शन, यहां पे वर्क फंक्शन की तरह कुछ यूज हो गया। कुछ जब ये निकल गया तो इसका काइनेटिक एनर्जी में जो यूज हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी में जो यूज हुआ, ये टोटल एनर्जी जो आपने दिया दैट इज hν। ये जो hν दिया आपने, ये कहां गया? तो ये हो गया वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्क फंक्शन को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी से यूज करते हैं। तो hν इक्वल्स, ये जो एनर्जी है दैट इज hν0 प्लस ke। अब ν0 क्या है? दैट ν0 इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रू विच इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड। जितने फ्रीक्वेंसी पे हम इलेक्ट्रॉन को एमिशन करा सकते हो, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। ये नहीं कि हम कुछ भी फ्रीक्वेंसी यहां दे दें इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा, नहीं, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी ही हमें देना होगा इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए। वो जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वर्क फंक्शन के टर्म में हम इसको यूज कर रहे हैं। तो यहां से देखो, ये जो एनर्जी गया वो कहां गया? ये वर्क फंक्शन यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए, और कुछ कहां चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से देखो, अगर हम इसको इक्वेट करें, इसको बाद में ग्राफ देखते हैं,
तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और यहां पे एच कॉमन ले लिया हमने, न्यू माइनस न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी हमने काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लिखते हैं ई इंटू वी नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, तो वी नॉट इज इक्वल्स टू एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट। ठीक है, तो यहां से जब हम ग्राफिकली इसको देखें तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन हो रहा है। अब इस इक्वेशन में जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें क्या दिख रहा है कि इस इक्वेशन में हमें पहला चीज तो ये दिख रहा है कि इफ केस फर्स्ट देखो, पहला केस ले रहा है, कह रहा है कि इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पावरफुल होगा तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए, जब तक वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं होगा वो एमिशन नहीं हो पाएगा। तो इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो यहां से जब हम देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। यानी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी पॉसिबल है जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, अगर ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस। तीसरा, सॉरी, ये काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, नेगेटिव हो गया मतलब एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। तीसरा, इफ न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट, इस केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ लेकिन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां भी नहीं हो पाया, इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन डिस्प्लेस किया। तो ये दैट इज द आइंस्टाइन ये इक्वेशन ऑफ क्या कहते हैं, एमिशन। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ एमिशन की बात हम कर रहे हैं। तीन मेजर पॉइंट है कि इफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर, इफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तभी क्या होगा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कम है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उस केस में एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा। दूसरा, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इंसिडेंट कम है, एमिशन नहीं होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा से अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एमिशन होगा। अगर इसको हम ग्राफिकली अगर देखें इस चीज को, इसी चीज को अगर ग्राफिकली तुम देखोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये इस तरह का ग्राफ आता है। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है यहां पे क्या है, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, यहां से इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यहां से, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जितने पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो पाया। और ये नेगेटिव, ये h बाई ई का स्लोप है, ये जो स्लोप है दैट इज h बाई ई, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जितना हम किसी भी मेटल कोई भी मैटर है जिसको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी दे जिसमें इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, दैट फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम यूज करेंगे अभी क्वेश्चन करते समय। अब देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पर, उसके बाद हम देखते हैं क्या बनता है। एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि
एक क्वेश्चन है द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज ऑफ सर्टेन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट एंड कट ऑफ वोल्टेज V नॉट दैट इज 1.5 वोल्ट। फिर कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अभी हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E इंटू वी नॉट, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यही चीज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ई हमें पता ही है, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹, और इसकी कैलकुलेशन हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, -19, एंड ये दिया हुआ कितना 1.5, ठीक है। दैट इज द अप्रॉक्स 2.4 इंटू 10⁻⁹ जूल, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन ऑफ सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वर्क फंक्शन जिसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। विल दिस मेटल गिव्स द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इफ द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी जो है कितना दिया हुआ है, इंसिडेंट वेवलेंथ दिया हुआ है 330 नैनोमीटर, यानी 330 ही ना, हाँ 330 नैनोमीटर, इसको कर दो इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब कह रहा है कि एक मेटल है, इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ हमें ये, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए, वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी देना होगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन मीन्स क्या है, कैपेसिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन मीन्स कैपेसिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन। अब एक कोई मेटल ने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है और कितनी एनर्जी है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, इसका मतलब है कि इस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी अगर होगा तभी इलेक्ट्रॉन मूव होगा और तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। तो अब हम ये फाइंड कर लें कि पहले ये जो इतने वेवलेंथ पे एनर्जी कितना, तो एनर्जी क्या होता है hc/λ, इसके कैलकुलेट करोगे और फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। अब E की वैल्यू, C की वैल्यू, H की वैल्यू, सारा वेवलेंथ हमें दिया ही हुआ है। H हमें पता ही है, H की वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻3, H हो गया 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। अब इसके बाद हम C भी हमें पता ही है, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और वेवलेंथ दिया हुआ 330 इंटू 10⁻⁹, दैट इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम मैथमेटिकली अगर सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स जो आएगा ये 6.03 इंटू ये 34 माइनस प्लस हो जाएगा 17 और 330, तो अप्रॉक्स 9 - 19 आएगा जूल ये एनर्जी। लेकिन यहाँ पे तो जो वर्क फंक्शन दिया वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, यानी 6.03 अपॉन 1.6, तो 1.6 है, 6 है, ये लेस देन 4.2 आ गया, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहां जो ये जो वेवलेंथ जो इस पे आ रहा है, ये जो वेवलेंथ आ रहा है आपका, ये वेवलेंथ इतना एनर्जी जनरेट कर रहा है 6.03 अपॉन 1.6 विच इज लेस देन 4.2। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करा पाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं क्वेश्चन। Find the maximum frequency and minimum wavelength X-ray produces by 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या क्या निकालना है हमें,
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कह रहे कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस बाय 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन। वोल्टेज जो है 30 किलो वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, और एनर्जी क्या हो जाएगा EV, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड V है 30 इंटू 10⁻3 18, तो यानी 48 इंटू 10⁻15 जूल तो एनर्जी है, ठीक है, इतना एनर्जी है। तो फ्रीक्वेंसी E इक्वल्स टू h न्यू, देयरफॉर न्यू इक्वल्स टू E बाय h, इससे आप इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बात करेंगे, फिर हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन की बात करेंगे। और उसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं कि मोमेंटम बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पे उसकी भी हम बात करेंगे। तो आप आज के लिए बस इतना ही, इसको एक बार ज़रूर आप प्रैक्टिस करें। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक दो हमने किया, बाकी एनसीईआरटी में हम नेक्स्ट क्लास में जब हम इसको कंटिन्यू खत्म करेंगे टॉपिक को, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय।